जय श्री राम। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। बर कुंवरी कर तल जोरी, सोखा चारु दो कुल गुर करें। वायु पानी गहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलह देखी, दंपति पुलक तन हुल स्यों हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेश, हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भावरी। अर्थ: जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जी ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य भाजन बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद रीति करके कन्यादान किया, जिसे हिमाचल राज ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी की दी थी। वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति श्री राम जी ने उन्हें सचमुच ही विदेह दे के सुधा बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। अर्थ: जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गण हर्षित होकर कल्प वृक्ष के फूलों को
बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिआहु अनूपा। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देखि निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहि न जाति विधि केही। अरुण पराग जलजु भरि नीके, ससहि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरि वसिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। अर्थ, वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ पर श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सर्प की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तनु फल नय। भरि भुवन रहा उछाहु, राम बिबाहु बास बही कहाँ। केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। अर्थ, श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर इसका वर्णन किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें
ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।